first time it is going to be launched at 2021, because 2020 has taught a great lesson to us, and this is based upon that research we did, what happened in 2020 and what is going to happen in this business world in next coming year, that is 2021. So that is here being presented for you. तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं कि आज हम 1.5 घंटे तक साथ रहने वाले हैं, और इस 1.5 घंटे में बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है वो हम शेयर करेंगे, और आपके पास जो है वो आप शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर शेयर करेंगे तो ये अच्छी विन विन सिचुएशन हो सकती है। आज हम यहाँ 4 चीजें सीखने वाले हैं। रादर मेरे पास पूरा टॉपिक है, जो रिसर्च है वो करीब 15 टॉपिक में कवर होती है, जो मॉडल है पूरा, बट मैं आज आपके साथ सिर्फ 4 चीजें डिस्कस करने वाला हूं, और वो 4 इसका पूरा सार है, अब्स्ट्रैक्ट है, जूस है। तो आप 1.5 घंटे तक प्लीज इसमें जमे रहिएगा। हर एक टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है जितना पहला। तो यहां आज बहुत सारी चीजें रिवेल होने वाली हैं आपके साथ। पहले 4 टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन टू ओबीएम 2021, ये है क्या। दूसरा, हाउ इट वर्क्स, एंड तीसरा, हु कैन डू दिस, एंड चौथा, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन टू ओबीएम 2021। इसके अपने 5 पार्ट है। व्हाट इज ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, है क्या, स्कोप क्या है, ऑनलाइन बिजनेस टाइप्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, और उसके बेनिफिट क्या है, क्यों सीखें, ऐसा क्या है इसमें कि जो हमें इसको आज सीखने समझने की जरूरत पड़े। तो सबसे पहले ये है क्या। दोस्तों, बिजनेस करने का जरिया आपको सबको पता है 2 होते थे, या तो ट्रेडिशनल, या आजकल एक इंटरनेट बेस्ड बिजनेस शुरू हुए हैं। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, हम बहुत अच्छा कर रहे थे। 2020 मार्च से पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस में बहुत बिलीव कर रहे थे। हम इंडियंस इतने बिलीव था उसमें कि हमने, यानी मेजोरिटी ऑफ बिजनेसमैन ने अपने को ऑनलाइन शिफ्ट करने से हिच, जो बहुत टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली वो कंफर्टेबल नहीं थे टेक्नोलॉजी के साथ, उनको बड़ी हिच थी। जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको भी बड़ी हिच थी कि ऑनलाइन में बच्चे पढ़ सकते हैं। नो, ये तो नहीं हो सकता। वो सारे के सारे विचार धो डाले इस पेंडेमिक ने। आज हर बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ा, हमने घर में ऑनलाइन सर्विसेज अवेल की, और आज हमें आदत लग गई कि हम पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर भी सकते हैं, और दूसरों की बिजनेसेस का, दूसरों की सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स का घर बैठे लाभ ले भी सकते हैं। इसने प्रूव कर दिया, और ठोक ठोक के प्रूव किया है। 9-10 महीने हो गए हमें इसको सुनते, समझते, देखते, महसूस करते हुए। तो अब ट्रेडिशनल बिजनेस से हटकर हम इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस की तरफ रुख कर रहे हैं। विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में, यह बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हुआ है, और पूरी दुनिया की कंपनीज इंडिया की तरफ देख रही हैं। इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, अमेजोन कर रही है, स्नैपडील कर रही है, शॉपिफाई कर रही है, और हम इंडियंस अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं, धिक्कार होगा हमें। हमें कदम लेने होंगे आगे। आपके अंदर आग है, आप कर सकते हो। जब बाहर से आकर लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। तो ये इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कैसे की जा सकती हैं, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। और ये कौन कौन सी बिजनेसेस हैं ऐसी जो कर सकते हैं। कितना सिंपल है, आप देखेंगे ये क्लिक टू कस्टमर मॉडल है। क्लिक टू कस्टमर मॉडल, क्लिक टू कस्टमर मॉडल का मतलब है बटन दबाओ, यानी बटन दबाओ, कस्टमर तक पहुंचे, और कस्टमर बटन दबाए वो आप तक, कंपनी तक पहुंचे। तो क्लिक टू कस्टमर एंड कस्टमर टू कंपनी एक सिंगल क्लिक से काम होता है। हमारे पास मोबाइल फोन है, सिंगल क्लिक करते हैं, उससे हम बिजनेस कर सकते हैं। कंप्यूटर से बिजनेस कर सकते हैं। इतना सेफ एंड सिक्योर है कि वुड नॉट बिलीव, आप उसे रोज एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो इसमें कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो आप कर सकते हो, या आपका बिजनेस जो कर रहे हो वो किस कैटेगरी में आता है, क्या उसे मैं इस मोड से प्रमोट कर सकता हूं, आगे ले जा सकता हूं, किस लेवल तक ले जा सकता हूं, क्या मुझे बचाव करने पड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ना होगा। ये सारी बातें आपको वेरीफाई करनी होंगी आगे बढ़ने से पहले। और आप देखेंगे इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ड्रिप शिपिंग स्टोर। अभी ड्रिप शिपिंग स्टोर क्या है? पहले जो ऑफलाइन प्रोडक्ट सेलिंग होती थी
उस प्रोडक्ट सेलिंग में हम डिस्कस करेंगे, दो चीजें होती थी, या तो आप माल बनाओगे या आप माल बेचोगे किसी और का बनाया हुआ, यानी या तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होगी या आपकी ट्रेडिंग इन्वॉल्व होगी। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों में ही बड़ा रिस्क होता है, बट ये जो ब्यूटीफुल मॉडल है ड्रिप शिपिंग का, इसमें ना मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना आपको ट्रेडिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग में बनाने के लिए पैसा लगता है, जगह लगती है, इसमें आपको ना पैसा लगेगा ना जगह। ट्रेडिंग में आपको स्टॉक करने के लिए, वेयरहाउसिंग के लिए आपको जगह चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, डेड स्टॉक चाहिए होता है, स्टॉक इन्वेंट्री चाहिए होती है। इसमें जरूरत नहीं है। काम वही है, माल बन रहा है, बिक रहा है, बट आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, आप सिर्फ बेच रहे हैं। आपका अपना स्टोर है, बेचेगा कोई और, बनाएगा कोई और, भेजेगा कोई और, खरीदेगा कोई और, लेगा कोई और, सर्विस कोई और देगा, आपको कमाई मिलेगी आपके स्टोर से बिकेगा तो। और इसके लिए आपको कोई जगह नहीं, आपका ऑनलाइन स्टोर बनाना है। इसे हम ड्रिप शिपिंग स्टोर कहते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल मॉडल है आज के इस ऑनलाइन बिजनेस मॉडल 2021 का। अब ड्रिप शिपिंग से आप क्या क्या बेच सकते हो या क्या बेचा जा रहा है? हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ड्रिप शिपिंग से जा रहे हैं। हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज पैर पसार गई हैं, इंडियन कंपनीज भी शुरू हो गई हैं। बहुत सारी कंपनी है, बेस्टेज एक नाम हो सकता है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं यहाँ गिनाना नहीं चाहता। तो बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं, या उनके प्रोडक्ट्स को आप अपने ड्रिप शिपिंग स्टोर पर रख के आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, ये वो बिजनेस है। दूसरा, आप वार्डरोब एंड एसेसरीज, आप वार्डरोब एसेसरीज बेच सकते हो, यानी आप क्लोथिंग लाइन बेच सकते हो, अपैरल्स बेच सकते हो, आप और भी जितने कपड़े रिलेटेड चीजें हैं वो बेच सकते हो। किचन ग्रोसरीज ड्रिप शिपिंग से बिक रही हैं। होम एंड बेडरूम में जितने भी आपको एसेसरीज या सामान की जरूरत है वो बिक रहा है। ऑफिस प्रोडक्ट्स, कैमरा, सेलफोन, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गेमिंग गैजेट्स, इतना सारा ड्रिप शिपिंग पर बिक रहा है। अब कौन कौन सी कंपनी है, मैं कुछ कंपनीज के नाम बता रहा हूं सिर्फ आपको समझने के लिए, जो ड्रिप शिपिंग स्टोर्स आपको बनाने की परमिशन दे रही हैं, आप बना सकते हो। आप बाप स्टोर, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, एक्सपोर्ट इंडिया, शॉपिफाई, होलसेल बॉक्स, सीजन बे, इतनी सारी, ये भी कुछ कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, शायद आपने इनके नाम सुने हो। अगर नहीं सुने तो आप नोट कर सकते हैं। इतनी सारी कंपनीज पर आप अपना ड्रिप शिपिंग स्टोर बनाकर वहां से इनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। आपका कुछ नहीं लगना, दमड़ी नहीं लगेगी आपकी, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। और बिना रिस्क का बिजनेस है, आप अपने को टेस्ट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आप में से किसी का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इन प्लेटफॉर्म्स पर वो रजिस्टर हो सकता है, तो भी आप कर सकते हो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से एक मॉडल हमने सीखा, ड्रिप शिपिंग स्टोर खोल सकते हैं आप ऑनलाइन। दूसरा, क्लोथिंग लाइन खोल सकते हो आप ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में, अपैरल्स के लिए। आर्ट को, आपके अंदर कोई कला है, आप ड्राइंग बनाते हो अच्छी, पेंटिंग्स बनाते हो अच्छी, गाते अच्छे हो, आपका कोई और ऐसी कोई कला आपके पास है जिससे समाज और देश और दुनिया का भला हो सकता है, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो सकती है, और वो बिक सकती है मार्केट में, लोग उसे खरीद सकते हैं, आप उसे रख सकते हैं आर्ट सेलिंग पर, यानी आर्ट सेलिंग हो सकती है वहां। और उसके बाद हमारा मॉडल है फ्रीलांस राइटिंग, फ्रीलांस डिजाइनिंग, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। आप घर बैठे हैं, 1 घंटा खाली है आपके पास, आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग एम्प्लॉय हैं, 1 घंटा अगर आपके पास स्पेयर है और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं अभी जहां आपके पास काम करते करते कुछ समय और ऊर्जा बचती है, आप चाहते हो मेरे अंदर ना दिल में कुछ है, इसे मैं दे सकता हूं लोगों को और लोगों का फायदा हो सकता है, कर दो शुरू। 1 घंटे आप अपनी उस आर्ट को निकालो, आप फ्रीलांसिंग में काम करो, आप अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडी करो और अपनी उस चीज को वहां रखो। आइदर आपके अंदर कुछ है, आप अपना प्रोडक्ट बना के रख सकते हो, सर्विस बना के रख सकते हो, या दूसरों का ले सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल तरीका है डिजाइनिंग। सर मैं वांट टू ऐड समथिंग। यस प्लीज। फ्रीलांसिंग आप कहीं भी करें, चाहे आप कंटेंट राइटिंग करें, चाहे ब्लॉगिंग करें, कुछ भी, तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए तरीका होता है कि आप उन कस्टमर से पूछ जिसकी आप सर्विस दे रहे हैं, डू हैव एस्क्रो अकाउंट,
होता क्या है कि जितने भी ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं, स्पेशली जो कंटेंट राइटिंग कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो आपसे क्या करेंगे कि पैसे ले लेंगे, पैसे देंगे नहीं आपको, समझिएगा। तो जितने भी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उनमें एस्क्रो अकाउंट होता है। मीन्स सपोज़ मैं आपके यहाँ काम करता हूँ और मैंने $100 का कोई प्रोजेक्ट उठाया, तो ध्यान रखना उसमें वो पर्सन जो जिसको काम कराना है, सपोज़ मिस्टर एक्स को मुझसे काम कराना है, मैं मिस्टर वाई हूँ। तो मिस्टर एक्स पहले वो 100 पर्टिकुलर अकाउंट उस एस्क्रो अकाउंट में डालेगा, तब मैं काम करूँगा, ध्यान रखना। तो मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद क्या होगा, वो मनी ऑटोमैटिकली मुझे मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसमें आप उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करें जो वर्ल्ड में बेस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म में क्या होता है, आपसे काम करा लेंगे पर पैसे नहीं देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कोशिश कीजिए कोई भी आपसे ऑनलाइन काम कराता है, प्लीज़ आप कहेंगे डू यू हैव एस्क्रो अकाउंट? अगर वो बोलेगा नहीं, तो ध्यान रखना देयर इज़ सम रिस्क इन्वॉल्व्ड। मैं नहीं कह रहा कि वो फ्रॉड होगा, बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिस्क। एस्क्रो अकाउंट में कोई रिस्क की गुंजाइश ही नहीं होती। तो आप प्लीज़ हम क्या आपके क्यूएनए हम बाद में देंगे। और अपवर्क है, फीवर है, बहुत अच्छी अपवर्क तो इंटरनेशनल नंबर 1 है। इवन आप कोई पीपीटी बनाओगे, पीपीटी की $5 $10 पर आवर मिलती है। आप एडिटिंग भी करते हो, ठीक है? आप कुछ भी काम करते हो, एडिटिंग करते हो, पीपीटी बनाते हो, कॉपी पेस्ट करते हो या वेबसाइट बनाते हो, कुछ भी जो स्किल आपको आती है, देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, अपवर्क है, फीवर है, जो इंटरनेशनल सबसे बेस्ट है। प्लीज़ सर कंटिन्यू सर। थैंक यू सत्या, थैंक्स फॉर एडिंग दिस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम बहुत बढ़िया मॉडल है सत्या, मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस एक स्किल पे जो बहुत ही डिमांडिंग है, और इसने पेंडेमिक कंडीशंस में, यानी इस पूरे फेज में जब ये महामारी हमने झेली है, उसमें ये बिजनेस बहुत ऊपर गया है। ऑनलाइन टीचिंग पे मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स प्लीज 5 मिनट दें। ऑनलाइन टीचिंग में देखिए ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन टीचिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ पढ़ाएँ जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पढ़ाता है, नहीं। अगर आपको कुकिंग आती है, डांसिंग आती है, म्यूज़िक आता है, यू कैन टीच एवरीथिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। देयर इज़ टू मॉडल्स, वन इज़ मेकिंग ऑनलाइन कोर्स, अनदर इज़ अ लाइव टीचिंग। ऑनलाइन कोर्स और लाइव टीचिंग। ऑनलाइन कोर्स अगर आप बनाना है तो यू कैन स्टार्ट विद उडमी। उडमी में आप कम से कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए, ना आपको होस्टिंग का पैसा देना है, ना कुछ। इवन कोई आपका कोर्स है जो 2 घंटे का कोर्स है और जो रैंक कर जाए, सही है ना, उसमें अच्छी खासी बिक्री हो जाए, तो हो सकता है 15-20 लाख आपको मिल जाए आराम से। तो उसमें कोई फ्रॉड का चांस नहीं है। आपका उडमी है, टीचेबल है, जो ऑनलाइन कोर्स डालने के काम आते हैं। वेदांतु डॉट कॉम है जो इंडिया में लाइव टीचिंग के लिए काम आता है, जो इंडियन प्लेटफॉर्म है। और इसमें क्या है, यू हैव टू रजिस्टर। वो 4 घंटे पढ़ाने के अप्रॉक्स 24,000 पे करते हैं। अगर आप फुल टाइम पढ़ाओगे तो 70,000 ज़्यादा पेमेंट देते हैं। तो इन सब प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली वेदांतु पे, आप जब लाइव टीचिंग कराएंगे तो आपको अपना रिज्यूम डालना पड़ेगा। ये उनके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करें ना करें। बट अगर आप इन सबको बाईपास करना चाहते हैं कि भाई मुझे सीधे डायरेक्ट बच्चे मिले, तो यू कैन रन द फेसबुक ऐड। आप फेसबुक ऐड रन करते हैं, यू कैन कलेक्ट द डेटाबेस ऑल्सो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर। सपोज आपको डॉक्टर का डेटाबेस चाहिए दिल्ली में, आपने टाइप किया डॉक्टर्स इन दिल्ली, तो एंटायर डॉक्टर्स की लिस्ट आपके पास सामने आएगी, देयर मोबाइल नंबर, देयर ईमेल आईडी, देयर एड्रेस ऑल्सो। तो वहां आप क्या कर सकते हैं, देखिए जितने भी प्रोफेशनल हैं उनके कुछ ना कुछ बच्चे जरूर होते हैं जो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड में होते हैं। तो यू कैन फॉरवर्ड योर वेरी गुड इंट्रो वीडियोस और समथिंग विच एड सम वैल्यू। वो आप मेल कर सकते हो। मेल आप ध्यान रखना, मेल में आप ईमेल मार्केटिंग से स्टार्ट, तो तरीके बताएंगे सर आपको आगे कि ईमेल मार्केटिंग से कर सकते हो, एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपको पढ़ाना है तो वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स है। ध्यान रखना, अगर आप रिकॉर्डेड सेशन में जाओगे तो लॉन्ग टर्म आपको फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आपके ऑनलाइन कोर्स बिक रहे हैं। तो मैं प्लेटफॉर्म दिखा सकता हूँ जो है सर। यस सत्या प्लीज। ठीक है, ओके सर। ओके, अगर आप डालें उडमी, डालें उडमी। देखिए मैं प्लेटफॉर्म वो बताऊंगा जिसमें आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन कोर्स। इसमें इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, अफोर्डेबल बहुत है। 2010 में लॉन्च हुआ था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। तो अगर आप पेरेंटिंग का कोर्स बनाते हैं, लिटरली जस्ट, मैं पेरेंटिंग का तो अब पोस्ट कोई भी बना ले, मैं कोई टेक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और मैंने इसमें क्लिक किया, जो कोर्स बिका है टॉप का हो गया, फर्स्ट 2-3 में से कोई भी मैं निकाल लेता हूँ। समय की पाबंदी थोड़ी सी, प्लीज आप वेट करें। मैंने सपोज ये प्लेटफॉर्म लिया, मैं ऊपर वाला छोड़ रहा हूँ, बेस्टसेलर मैं नॉर्मली ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। आप देखिए कि इस बंदे के 5.5 घंटे का प्रोग्राम है, 5.5 घंटे का।
और लिटरली आप देख रहे हैं कितने सेलिंग हो चुकी है। 14,000 स्टूडेंट हैव परचेज्ड, ठीक है, 14,000 लोग खरीद चुके हैं। अब 14,000 में से उडमी क्या करता है, 50% ले लेता है आपसे, ठीक है। तो आप 14,000 को 420 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो यू विल नो, हाँ, आपका आप में से कोई है जो इसको मल्टीप्लाई करे, उसका हाफ हमें बताएं कितना होगा अप्रॉक्स। आपका एक कोर्स आपको इतना पैसा दे सकता है 5.5 घंटे का। ना ही आपको होस्टिंग का चार्ज देना है, ना ही आपको वेबसाइट का चार्ज देना, ना आपको मंथली कुछ अपनी जेब से देना है, नथिंग। केवल कोर्स बना के डालना है। ये इंटरनेशनली वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई फ्रॉड का भी चांस नहीं है। तो आप देखिए पेरेंटिंग पे कर सकते हैं। अगर किसी को कुकिंग आती है, ठीक है, हमारे भारतीय गृहिणियां अक्सर कुकिंग बहुत अच्छी करती है, आपने कुकिंग का बना दिया। मैं कोई टेक सब्जेक्ट बता ही नहीं रहा आपको, मैं नॉन टेक बता रहा हूँ। तो कुकिंग का आपने बना लिया, तो आप ऐसे करके छोटे छोटे चेक कोर्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आप 15-20 घंटे का बनाए। जो जो कोर्स जो बिकता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, वो कोर्स बिकते हैं जिनकी ड्यूरेशन 5 घंटे से कम है, आप समझिएगा। क्योंकि नोबडी लाइक्स टू वर्क लॉन्गर कोर्सेज। इन प्लेटफॉर्म पे आप स्टार्ट कर सकते हैं कम छोटे छोटे कोर्स बना के। अब देखिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लोगों ने डाल रखा है। देखो 1.5 घंटे का इसका कोर्स है। अब 1.5 घंटे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एक टाइम है। 1.5 घंटे में आप कोर्स बना रहे हो। लगभग देखिए 19,000 स्टूडेंट है परचेज, 19,000 लोगों ने ले रखा है। तो आप अपने कोर्स इन प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैंने केवल 2 नाम बताए हैं, ठीक है। देयर आर मोर देन 1 डजन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से, और अगर आपको सीखना है कि यार सीखना कहाँ से, फ्रॉम वेयर आई शुड गेट द सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट नॉलेज आपको चाहिए तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म। इसमें सबसे बढ़िया क्या है, कुछ भी सीखना चाहते हो, देखिए मैं आपके सामने एक स्कूल ड्रॉपआउट बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं कोर टेक्निकल ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैंने सारी ट्रेनिंग यहाँ से ली मुक से, MOOC मुक, ठीक है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज के सारे कोर्स मूक्स पे अवेलेबल होते हैं। चाहे वो आपका डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे आपकी एथिकल हैकिंग हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बहुत सारे प्रोग्राम आपको वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बस यहाँ जाना है और आपको टॉपिक डालना है, जो टॉपिक आपको मिल जाए वहाँ से कोर्स आप देख सकते हो। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ कोई फीस नहीं होती, सर्टिफिकेशन का कॉस्ट होता है कि अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हो तो यू हैव टू पे $50, $400। और इसमें हर सप्ताह का 4 घंटे 5 घंटे वो मांगता है, और कई वीक्स के, कई मतलब मंथ्स के प्रोग्राम होते हैं। तो इट इज अप टू यू विच टॉपिक यू वांट टू मास्टर। ये तरीका है। अगर सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, इट इज, देखिए जरूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो। आप सब्जेक्ट्स की नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। जैसे क्लास आप 12th में थे, तो जिन बच्चों के 60-70% आते हैं, मैं अपना बताता हूँ, मैं तो 4-5 हार्डली 10 दिन पढ़ता था। 10 दिन में पढ़ के मैं पासिंग मार्क्स आराम से ले आता था। तो आप ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, उस पे आप काम कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जो सॉफ्ट स्किल्स के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बहुत डिमांड है। स्पोकन इंग्लिश की बहुत डिमांड है, तो इसमें आप जाके स्टार्ट कर सकते हो। तो ये, और अगर आपको अपनी खुद की ऑडियंस चाहिए, यू कैन स्टार्ट विद यूट्यूब में जाके अभी आपका देखना है। प्लीज आप सबसे कहूँ, रिक्वेस्ट है कि आप सब म्यूट कर लें अपने आप को, प्लीज। यस, म्यूट कर लें, बैक आवाज ना आए, प्लीज म्यूट कर लें प्लीज। अभी मैं राइट ले लें आपसे प्लीज। आप सब जब हम क्वेश्चन क्यों नहीं होगा तब आप पूछ सकते हैं। तो दूसरा है आपका जो भी कंटेंट है आपका, देखिए आप अगर टीचर है, यू शुड मेक योर ऑनलाइन वीडियोस, ताकि वीडियोस पे काम करें, ताकि आपकी ऑडियंस यूट्यूब से आ सके, समझिएगा, यूट्यूब से आ सके, जहाँ प्राइवेटली उनको पढ़ा सकें। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास डिग्री हो, आप कुछ भी स्किल है आपके पास वो आप सिखा सकते हैं, नहीं तो स्किल को एक्वायर करके सिखा सकते हैं। मेन है कि शिद्दत से सिखाना, ये जरूरी है। तो लिमिट नहीं है। देखिए आप देखिए लोगों ने 4-4 घंटे के पेंटिंग के प्रोग्राम से इतने रुपए कमा लिए हैं। अगर आप इसको देखो, 19,000 को आप मल्टीप्लाई करें 420 से, मुझे नहीं पता इसका अप्रॉक्स कितना अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो अगर 19,000 को मैंने 1 2 3 मल्टीप्लाई किया, मैं 210 से कर रहा हूँ कि हाफ देता है उडमी सर, ये 39 lakhs हुआ, ठीक है। 40 लाख रुपए इसने कमा लिए केवल 1.5 घंटे कोर्स से। तो यहाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन मेक द वीडियोस, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है टीचिंग का, ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हो चुका है, और मोर एंड मोर आर ज्वाइनिंग, क्योंकि ROI उसमें ज़्यादा होता है, कम इन्वेस्टमेंट होता है। यू कैन स्टार्ट। और प्लेटफॉर्म मैंने बताया, उडमी है, टीचेबल है, स्किल शेयर है, एडेक्स है, ठीक है। आपका आपका इवन अभी तो आपका अनअकैडमी मौका दे रहा है जो लोग अच्छे क्रिकेटर है। तो लिमिट देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर, ओके। और इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हो कि
क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, लिस्ट आपको इस आप ग्रुप में रहिएगा। इक्विपमेंट आपको क्या लेना, आप देखना मिनिमम बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम बजट से यू डोंट हैव टू बाय द कैमरा सेट्रा। केवल एक आप आप क्या कहते हैं वेब कैम ले लीजिए, 1800 का आता है। हाल लीजिए, मेरा जो वेब कैम देख रहे हो 1800 का ओनली, ठीक है, महंगा ज़्यादा इन्वेस्टिंग का। और एक बोया का माइक किया, ये इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हैवी इन्वेस्टमेंट करना है। और बहुत सारे जो आप स्क्रीन पे पढ़ा रहे हो, स्क्रीन के पढ़ाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सत्या, आप ही के एंड से कहीं है माइक में कुछ? अभी आप अपने को अनम्यूट करें। तो ध्यान रखना कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जो भी आपके स्क्रीन पे चल रहा है उसको आप एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत महंगे कैमरा। आप देखिए, मेरा जो सेटअप आप देख पा रहे हैं, सिंपल एक क्रोमा लगा हुआ बैक एंड में, और मैंने एक रिंग लाइट सामने लगाई है, 2 लाइट जला रहा हूँ बस। सिंपल, कम से कम बजट भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। हार्डली एक एक हेडफोन आप ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का हेडफोन इनिशियली, और एक छोटा सा एक माइक ले लीजिए, क्या वेब कैम। अगर वेब कैम भी नहीं लेना चाहते तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जो आपकी पीपीटी है, उस पीपीटी को ही कन्वर्ट कर सकते हो वीडियो में। और वीडियो मेकिंग बहुत आसान है, वीडियो एडिटिंग बहुत आसान है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लोकपाल सर को केवल 1 घंटा या आधा घंटा सिखाया था, 45 सिखाया था, उन्होंने अपने वीडियो बना के एडिट करके डाल दिए। तो लिटरली इट इज नॉट सो टफ, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस में इतनी एडिटिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। बेसिक एडिटिंग करके अपना कोर्स बना सकते हो। तो ओके, तो थैंक यू ये सत्या। भी आप कर सकते हो। यस सर। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। चलिए, तो बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने दी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी। बढ़ते हैं आगे। ये तो था कि हम कैसे सीख अपना लर्न कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अगर कोई स्किल है छोटी सी जिसे हम दुनिया को पढ़ा सकें, बता सकें, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप सीख गए हैं या सीख कर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अंदर दबी हुई भावना है, उसे आप उस रूप में निकालना चाहते हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या कुछ लिखते हैं, पर पता नहीं लिखें कहाँ। अखबार वाले तो छापते नहीं, फिर क्या करें? आपके पास बहुत बढ़िया तरीका देता है। आप ये देखो, ऐसी बहुत सारी ब्लॉगिंग साइट्स हैं। ये एक हफिंगटन पोस्ट करके एक ब्लॉगिंग साइट है। मंथली अर्निंग देखेंगे आप डॉलर्स में 2330 एंड 3 जीरो उसके बाद लगी हुई है। टेक क्रंच है 8 and 5 times 0, इतने यूएसडी मंथली माइकल एरिंगटन की है, वो कमाते हैं। आप देख सकते होंगे ग्राफ। ये तो वो नाम है जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है तो यहां पहुंचे हैं। आज हम कहीं से उठते हैं, कुछ से उठेंगे, देर तक चलेंगे, जरूर कहीं पहुंचेंगे। तो आप इन आंकड़ों को सिर्फ इसलिए देखो कि कहां तक पॉसिबिलिटीज है। इन्होंने जो लोग आज यहां पहुंचे हैं, वो ऐसे ही ऑल ऑफ सडन नहीं पहुंचे। उन्होंने कोई सपना देखा था, अंदर भावना थी, उसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया थ्रू लॉजिक एंड टेक्नोलॉजी, और आज वो उस जगह पहुंच चुके हैं। तो आप भी कुछ साल के लिए पेशेंस रखकर आप आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम इन स्तरों पर आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। अभी तक ऑनलाइन टीचिंग हमने सीखा, ब्लॉगिंग हमने सीखा, और क्या हो सकता है? बुक सेलिंग। सत्य आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद कि बुक सेलिंग में कितना स्कोप है। जबरदस्त। इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जहां बुक्स की जबरदस्त डिमांड है, पर माफ करना, ई बुक्स की डिमांड में अभी इंडिया पीछे है। बाकी दुनिया ई बुक्स में बहुत आगे भाग रही है। अब जो बबूला फूट रहा है ना इंडिया में ई बुक्स का, वो अब फूटा है। इस साल से ये ज्यादा बढ़ा है, और अगले कुछ वर्षों में ये जबरदस्त जाएगा, क्योंकि ई बुक आपकी पब्लिश्ड हार्ड कॉपी से बहुत सस्ती अवेलेबल होती है, और आपको ईज होती है। कहीं रख के नहीं चलना बैग में, अगर ट्रेवल कर रहे हो तो कुछ नहीं, आप अपने डिस्प्ले पर उसे देख सकते हैं। इतना इजी है, कन्वीनियंट है। तो इसका स्कोप बहुत जबरदस्त है। और आपको ई बुक लिखने के लिए भी कोई 400 पेज नहीं लिखने होते, 10 पेज की ई बुक भी लिखी तो भी बेच सकते हो। सत्य, आपके कमेंट्स चाहूंगा इस पर, 2 मिनट। 2 मिनट से दीजिए मुझे। अ, मेरा वॉइस आ रहा है आ सर? रहा है, आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है सत्य। ओके, देखिए, ई बुक का एक बहुत बड़ा मार्केट सामने आ रहा है, क्योंकि रीज़न क्या है कि नाउ वी हैव डिवाइस फॉर रीडिंग, ठीक है।
डिवाइन सेंस से आप रीडिंग कर सकते हो। सेकंड क्या है, आरओआई बहुत ज़्यादा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, मैं एक किताब आपको दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी किताब है, जस्ट अ मिनट। और 2 मिनट सर, मेरे कुछ ई बुक तैयार हैं, मैं हल्का सा उनको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अमेजन का खुला हुआ है और ई बुक, मेरी ये बुकें अभी पब्लिश होने वाली हैं, आई एम राइटिंग दिस बुक्स, ठीक है। और ये सर ई बुक में ही पब्लिश करूंगा, आई विल नॉट पब्लिश इन हार्ड कॉपी। तो ई बुक में क्या है कि आप देखिए, मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेता हूँ। ओके, अगर मैं अमेजोन पे गया, अमेजोन पे जाने के बाद जस्ट अ मिनट, और ये मैंने खोला, अब मैं एक बुक का आपका नाम, आपका छोटा सवाल पूछूंगा। यस, इसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट डाला, मुझे मैनेजमेंट, यस, टाइम मैनेजमेंट मैंने डाला। मेरे पास एक बुक सबसे टॉप पे आएगी, सबसे बिक रही है। देखिए, पेपर बैक ये सिर्फ 71 रुपए की है और किंडल में 29 की है। अब डिफरेंस आप देख सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि ये मैं किंडल लूं, क्योंकि किंडल में दो प्राइस हाफ से भी कम है, पर कई बार ये प्राइस और भी ज्यादा कम होता है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुक, आप ध्यान रखना, बुक डिजाइनिंग के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप लेंथी बुक लिखो। अच्छा, आप में से एक कोई एक बंदा बताए कि मैंने पूरी किताब पढ़ी है, एकेडमिक किताब को छोड़ के, नोबडी रीड्स, ठीक है। शॉर्ट बुक लिखें आप, इनकी सुधीर दीक्षित की किताबें, सारी किताबें बहुत कम पेजेस की होती हैं। तो आप किंडल में बुक बना सकते हो। किंडल के अलावा पोथी.com है, ठीक है। एप्पल के प्लेटफॉर्म्स है, न्यूज हंट है, न्यूज हंट में आपने सुना होगा, एक एप्लीकेशन है जहां बुक किताबें बिकती हैं और 85% वो किताबें बिकती हैं जिनका दाम 10 रुपए से कम है। 10 रुपए से कम है, आप यकीन नहीं करोगे। जो मार्केट शेयर मैं पूछा था उन लोगों से, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी किताब आप पब्लिश कर सकते हैं और ये बनाना बहुत आसान है, ठीक है। बहुत लोगों को ट्रेनिंग लेते हैं ई बुक डिज़ाइनिंग की, ऑथर बनाएंगे, बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं, मैं नाम किसी से नहीं, बट ये काम बहुत आसान है। ये बस बुक लिखना आपका काम है, बस उसको पब्लिश करना बहुत आसान है। अगर आप कहो तो 5 मिनट में आपको मैं ई बुक डिज़ाइन करके भी दिखा दूंगा, बट कुछ नहीं, 5 मिनट लगेंगे बस। छोटा सा एक टॉपिक लेके आप खुद डिजाइन भी कर सकते हो इसमें। जरूरी नहीं आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत होगी। कोई भी कट डेटा आपने क्या करना है, एमएस वर्ड में कोई भी फाइल पहले बनानी है, उसको किंडल ई बुक पे जाना है। बस यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करने के बाद कोई भी आप फाइल उठा लो जो आपके पास है, देखिए आपके सामने है। और सबसे पहले आपको यहाँ लैंग्वेज डालना पड़ेगा, किस में है, बुक टाइटल डालना पड़ेगा, ठीक है। बुक टाइटल डालने के बाद सीरीज, देखिए इवन आपको आइसबीन नंबर की भी अप्लाई नहीं करना है बुक में। दूसरी एक चीज बताऊं, मैं कल ही एक ऑथर से मिल के आया हूँ। तो उन्होंने एक पब्लिकेशन है फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, शायद आप में से किसको फुल मार्क्स के बारे में पता है। ये सीबीएसई की बुक्स लिखते हैं, सीबीएसई की जैसे एस चांद पब्लिकेशन है वैसे। उन्होंने फुल मार्क्स की लेवल 11th 12th की मैथ्स की बुक है, उनका सरनेम सुशोंदिया है। तो मैंने बोला सर कितना उन्होंने अभी तक रॉयल्टी दी थी। सर सत्या मुझे केवल 10 लाख की रॉयल्टी आई है, बट मेरी बुक की सेल बहुत हुई है। और सेकेंडली, दे आर नॉट गिविंग मी द सॉफ्ट कॉपी। आप समझिएगा, सॉफ्ट कॉपी नहीं दे रहे, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में वो जो ऑथर वो चीजें चेंज कर सकता है, उसको एडिट आराम से कर सकता है। तो कभी भी अगर सिर्फ किसी आप ट्रेडिशनल में पब्लिश कर रहे हैं, तो मेक श्योर वो सॉफ्ट कॉपी आप प्लीज अपने पास रखें, और सॉफ्ट कॉपी अगर हो सके आप पहले पब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिजिटली आपकी बुक कभी पहले आ गई, समझिएगा, अगर डिजिटली आपकी बुक किसी प्लेटफॉर्म पे आ गई ना, तो कोई आप पे कॉपीराइट नहीं दे पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि आपकी बुक ऑनलाइन आ चुकी है पहले। ये बहुत जरूरी है। तो कई बार ऑथर में देखा है कि वो उसकी फिजिकल कॉपी दे देते हैं, सॉफ्ट कॉपी रखते ही नहीं उसकी। तो मेक श्योर सॉफ्ट कॉपी पहले अपने नाम से पब्लिश करते हैं, बाद में पब्लिशर से टाइप करें। और दूसरी बात क्या, सॉफ्ट कॉपी फायदा है कि आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी चल कैसे रही है। देखिए आपके रिव्यूज मैटर करते हैं। एक छोटा सवाल पूछता हूँ, आपके अगर रिव्यूज, आपने किताब कोई लिखी छोटी सी और उसके रिव्यूज 200 प्लस हो गए, उसके बाद आप किसी पब्लिशर के पास जाओगे तो वो आपको बहुत वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा यस ये बुक बिक रही है, बुक की सेलिंग है। ये बहुत जरूरी है कि पहले ई बुक पब्लिश करके छोटी सी रिव्यूज ले लें लोगों के, आप फीडबैक ले लें, उसके बाद अगर अप्रोच करेंगे तो फायदा है। पर ई बुक में ढंग से काम करेंगे, ध्यान रखना, वो भी ई बुक लिखना तो छोटी लिखना। अब इसमें बुक का आप टाइटल लिख सकते हैं, कोई भी मैंने टाइटल XYZ, मैंने स्पीड रीडिंग लिखा, ठीक है ना, स्पीड रीडिंग लिखा, ठीक है। इसके बाद मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये सीरीज पे छोड़ रहा हूँ, नए नंबर पे छोड़ रहा हूँ, ऑथर का नाम मैंने लिखा सत्या, ठीक है।
मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज जस्ट बता रहा हूँ कि ये बहुत इजी इजी है, बड़ा बहुत। ओके, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में ओके, 2 मिनट दीजिए। इसमें पूरा आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। कीवर्ड स्पीड रीडिंग डाल दिया। ये कीवर्ड्स डालने पड़ता है कि बुक रैंक करे आपकी। मैं 2 ही डाल रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। नॉन फ्रिक्शन मेरी कैटेगरी होगी, कुछ भी यहाँ जाके बुक की मैं कैटेगरी चूज कर लूंगा, जो मुझे कैटेगरी पसंद आएगी, जो मेरी मैं मैच करेगी। जस्ट अ मिनट, मेमोरी कहाँ है इसमें? ठीक है, जस्ट अ मिनट। लर्निंग स्टाइल में डाल दिया, सेव कर दिया। ओके, इसमें बच्चों के लिए नहीं है ये। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, ओके। अब यहाँ देखना, आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी कोई भी, और कुछ भी जैसे आप डाल सकते हो। मैंने कुछ नहीं करना, कोई भी मैं रफ मैं आपके सामने कोई भी वर्जन ले लेता हूँ, कोई भी MS वर्ड की फाइल ले लेता हूँ रैंडमली। आप अपनी MS वर्ड की फाइल बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट, तो मिनट दीजिए, ओपन कर दिए किसी का चैट। सत्या, एक कमेंट आया है, हमारे साथ अभी जुड़े हैं राहुल ओके, शर्मा जी। ओके, उन्होंने आपके गाइडेंस में एक किताब लिखी है अच्छा, चलिए मैं और उनसे 10,000 रुपए वो कमा चुके। वाह, बहुत बढ़िया राहुल जी, चलिए सर। ग्रेट। तो अब बस आपको कवर पेज बनाना है, आप यहीं से लॉन्च कर सकते हो, आपका कवर पेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लीजिए, आपको बेसिक कवर पेज आराम से बना सकता है। आप चाहते हो इनबिल्ट बना के दे अमेज़न, आई मीन इनबिल्ट भी। मैं स्किप कर रहा हूँ ये स्टेप, डायरेक्टली मुझे दे दीजिए। ये कवर पेज आ गए। अब मुझे नहीं पता कवर पेज ये किंडल ने ऑटोमेटिकली बना के दिया। मुझे अब अपने कमेंट में बताइए, थोड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में ठीक है, थोड़े से मतलब मैं बहुत जल्दी बनाया है। क्या ये बुक जो सामने आएगी वो मतलब ठीक लग रहा है? मैंने कोई मतलब वैसे नहीं किया, जस्ट आपके सामने रैंडमली बनाया है, ठीक है? तो यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई भी वो चूज़ करना है और यहाँ जाके लीजिए, और मैंने उसको सेव कर लिया। लीजिए, मेरी बुक तैयार हो गई। तो हार्डली आपको देखिए, जब आप बनाएँगे, यस आप कीवर्ड चुनने में समय लगेगा, डिस्क्रिप्शन राइटिंग में समय लगेगा, बट मैं केवल ये बता रहा हूँ, प्रोसेस इज़ वेरी ईज़ी, ठीक है? प्रोसेस बहुत ईज़ी है, क्योंकि लोगों ने मार्केट में बड़ा मतलब भय-सा फैला रखा है कि यार बड़ा टफ है पब्लिश करना। नहीं, ईज़िली आप कर सकते हो और अमेज़न बेस्ट सेलर भी बन सकते हो। होता क्या है, बहुत लोग एक भ्रम फैला के रखे हैं अमेज़न बेस्ट सेलर बनना मुश्किल है, और होता क्या है, आपकी बुक आप समझिएगा पार्टिकुलर टाइम में अगर आपकी बुक एक दिन भी उस कैटेगरी में रैंक होगी, तो कैटेगरी क्या होता है समझिएगा, ठीक है? आपकी कोई भी बुक है, सपोज़ मैंने कैटेगरी जब चूज़ कर रहा था तो बहुत सारी कैटेगरीज़ आई थी। तो अगर मेरी कैटेगरी में मेरी बुक एक टाइम के लिए रैंक करती है, तो बेस्ट सेलर का टैग आ जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, उस समय उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वही स्क्रीनशॉट हमेशा दिखाते रहते हैं। आप समझिएगा, अक्सर जो लोग मार्केट में इसका मतलब काम कर रहे हैं कि बेस्ट सेलर ऑथर बना देंगे, पर वो पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है। पार्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है आपकी बुक 5 घंटे के लिए बेस्ट सेलर हो उस पार्टिकुलर कैटेगरी में, तो वो आपका टैग आपको मिल जाएगा। बट आप क्या आप वाक़ई बेस्ट सेलर हुए? देखिए, वाक़ई बेस्ट सेलर तो नहीं हुए, जब तक आपकी सर्टेन नंबर ऑफ कभी कम 10,000 20,000 कॉपी नहीं बिकेगी तब तक। और सबसे बड़ा बेस्ट सेलर हुए जब आपकी किताबें जो रोड के किनारे जो लोग बेचते हैं ना, वो बेचने लग जाएँ, तब समझो आप बेस्ट सेलर हो गए, ठीक है? कम से कम 10,000 कॉपी बेच मिनिमम जब बेच हों, तब जाके कुछ आप कह सकते हो कि आपकी सेलिंग हुई। बस 10,000 मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 1000 1 मंथ का। तो बुक पब्लिश करना ईज़ी है, और ध्यान रखना। थैंक यू सत्या। सत्या शायद डिस्कनेक्ट हुए अभी। मैं कनेक्ट हो गया सर अभी क्या? यस सत्या, आप कनेक्टेड हो। हाँ, बस। तो आप सबसे होता है, इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। ई-बुक डिज़ाइन करना, ई-बुक
डिजाइनिंग थोड़ा टफ है, बट ई बुक बना के पब्लिश करना इट इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ई बुक बनाने के बाद उसकी आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, अलग अलग तरीके होता है, वो फेसबुक एड्स हो चाहे गूगल एड्स हो, चाहे आप इन दोनों को नहीं करना, यू कैन डू ईमेल ऑटोमेशन, आप फेसबुक चैट बॉटिंग कर सकते हो, बहुत चीजें हैं प्रमोट करने के लिए जो आप प्रमोशन में काम कर सकते हो। पहले प्रोडक्ट रेडी करें, फिर उसकी प्रमोशन करें आप। थैंक यू सत्या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सत्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ हमारे इन सारे लोगों को दी जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसी मुहिम को और आगे लेके चलता हूँ और सत्या से गुजारिश करूंगा कि वो और अपने ज्ञान में से आपके साथ कुछ बांटें। पर जल्दी से आइए समझते हैं और क्या करिश्मे हो सकते हैं इस ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में और कैसे। ये तो सिर्फ ट्रेलर थे, पिक्चर तो भी पूरी बाकी है। एक ऑप्शन है, कोई कहता है मैं किताब नहीं लिख सकता, ना लिखो। कोई कहता है मैं पढ़ा भी नहीं सकता, ना पढ़ाओ। मुझे डिजाइनिंग भी आती नहीं आती, मुझे फ्रीलांस राइटिंग नहीं पता, मुझे कोई कला भी नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं कपड़े भी नहीं बेच सकता, ऑनलाइन नहीं बेचना। मैं ड्रिप स्टोर खोल के चलाने की मेरी हिम्मत नहीं है, ना चलाओ। आपके पास घर में 1 घंटा तो खाली होगा, 2 घंटे तो खाली होंगे, मोबाइल तो चलाना आता होगा। आप पूरे दिन में, अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, अगर आपके अंदर दिल में आग है कुछ कर गुजरने की, तो आप इस ऑनलाइन बिजनेस मॉडल का फायदा उठा सकते हो। या आपके पास कुछ टाइम स्पेयर है जिसे आप ऐसे ही किल करते हो, उसे आप इनकैश करना चाहते हो, तो एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया है हमें इस ओबीएम ने, वो है वर्चुअल असिस्टेंस। अब आपको दो लोगों को फायदा है, अगर आप बिजनेस चला रहे हो या खाली बैठे हो। देखना, नया कॉन्सेप्ट है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जैसे ओला ने किया था, उधर से गाड़ी खाली आएगी तो उसको काम दे दिया, उसको काम दे दिया। वही काम अब यहां वर्चुअल असिस्टेंस करता है। एक आदमी खाली बैठा है, एक आदमी को काम करने वाले की जरूरत है। जिसको काम करने वाले की जरूरत है उसे पता है अगर मैंने भर्ती किया तो सारे देश के नियम उस पर लागू हो जाएंगे। फैक्ट्री एक्ट लागू हो जाएगा, शॉप एंड इंडस्ट्रियल एक्ट लागू हो जाएगा, एंड पेमेंट एंड वेजेज एक्ट लागू हो जाएगा, वर्क प्लेस हेरासमेंट लागू हो जाएगा, उसका वेलफेयर एक्ट लागू हो जाएंगे, उसके पीएफ एंड ईएसआई सोशल सिक्योरिटी लागू हो जाएगी, मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हो जाएंगे। 29 एक्ट लागू होते हैं। एक आदमी को आपने भर्ती कर लिया तो आदमी फंस के रह जाता है, बिजनेस करे एक्ट्स की कंप्लायंस करे। यहां एक इतना बढ़िया तरीका है, जिसको बिजनेस चलाना है उसको लोग भर्ती नहीं करने, जिनको काम चाहिए काम करो पैसे लो, उनको ऑफिस नहीं चाहिए, रोज जाना आना नहीं चाहिए। इन दोनों को जोड़ देता है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंस। आपका ऑपरेटर, आपका डिजाइनर, आपका सेक्रेटरी, आपका प्रमोटर, आपका फ्रीलांसर, आपका एफिलेट किसी दूसरे देश में हो सकता है, दूसरे शहर में हो सकता है, पड़ोस के शहर में हो सकता है, दूसरे मोहल्ले में हो सकता है। आपके साथ सिर्फ उसकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बेहतर इट इज ऑन पेपर और इट इज ऑन एयर, कि वो आपके लिए काम करेंगे 1 घंटे 2 घंटे, या स्पेसिफिक टास्क आप देंगे वो उसको पूरा करेंगे, जो टास्क देंगे वही पूरा करेंगे, उसके पैसे मिल जाएंगे। जैसे मैं किसी को वर्चुअल असिस्टेंस देता हूं, जब पेंडेमिक नहीं था उससे पहले मैं अपनी एक सर्विस देता था एज ए फ्रीलांसर उनको, तो आई वाज एक्सपर्ट फॉर देम ऑन देयर पैनल। मैं उनकी सर्विस डिलीवर करता था, पूरी कंट्री ट्रेवल करता था, और वहां जाने के बाद मुझे आना जाना बाय एयर पे करते थे, होटल पे करते थे, वहां रहकर मैं आता था। उतने दिन मेरा सारा डोर टू डोर एक्सपेंस जो था वो सब उनका था, और उसके बाद मुझे पे चेक मिलता था। जैसे ही पेंडेमिक आया, देखो काम बंद हो गया ऑफलाइन, उन्होंने कहा आप हमें वर्चुअल असिस्टेंस दे दो, और मैंने उनको वर्चुअल सर्विस दी। और वर्चुअल सर्विस में मैंने क्या किया, अपने घर से ऑनलाइन सर्विस दी, और उन्होंने कितना पे किया, बिलीव, उन्होंने 110 पे किया। जिस चीज के वो मुझे 10,000 रुपए देते थे एक सिंगल इंस्टेंस के, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसके अब उन्होंने मुझे 1,500 रुपए देने शुरू किए। उनको कितना फायदा हुआ, सर्विस वही मिल रही है, सपोर्ट भी वही मिल रही है। मुझे कितना फायदा हुआ, मुझे अपने घर में बैठ के सिर्फ ऊपर कोट डाला और बैठ गया सिस्टम के सामने, कोई ट्रैवल एक्सपेंस, कोई आपकी प्रिपरेशन नहीं, कोई टाइम कंज्यूम नहीं किया, फट से आए, डिलीवर किया, चल दिए। अगर आप भी यही 1 घंटा भी खाली है, आप ऑनलाइन वर्चुअल असिस्टेंस ढूंढ लो।
नहीं है तो हम आपको बता सकते हैं कहां किन को वर्चुअल असिस्टेंस कर सकते हो। हमारे अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत लोग ऐसे हैं जो काम के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो अपने जो काम करना चाहते हैं, दोनों को जोड़ना। वर्चुअल असिस्टेंट जोड़ने के लिए रूप कुमार जी ने पूछा है, बहुत सिंपल है। आप ऑनलाइन ढूंढो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, या आप जुड़ सकते हो, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो वर्चुअल असिस्टेंस मांगते हैं। ये एक नया कल्चर है, दूर बैठ के आदमी किसी को सेवा देना और वहां से पैसे ले लेना। मेरे पास मेरे जितने बच्चे सीख के जाते हैं यहाँ से, उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो महीने में 40 घंटे काम करते हैं किसी के लिए, यानी 2 आवर्स पर डे 20 डेज, 2 आवर्स पर डे 5 दिन, 20 दिन पूरे महीने में, और वो उसके एक स्पेसिफिक अमाउंट उनसे ले लेते हैं। ऐसे करके वो पैसे कमाते हैं, और अपने 8 घंटे का टाइम, कुछ बच्चे जो 8 घंटे काम करते हैं वो 4 हिस्से में तोड़ देते हैं, 2 घंटे किसी के लिए, 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 देखिए, ऐसे आप करके। यहाँ जा सकते हैं, वर्चुअल प्रोफाइल डाल के ये अपवर्क पे जाके साइन अप कर सकते हैं सर। अपवर्क इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर फ्रीलांसिंग। इसमें वर्चुअल असिस्टेंस पे जा सकते हो, ये आप वर्क पे जा सकते हो, पीपल पर आवर पे जा सकते हो। एक वेबसाइट है पीपल पर आवर, आप वहां जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये काम देंगी। आप फ्लेक्स जॉब्स पे जा सकते हो, आप वर्क पे जा सकते हो, सिल्वर पैन पे जा सकते हो, यानी इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिनसे आप अपना वर्चुअल असिस्टेंस का काम ऑनलाइन ले सकते हो। फिर भी आपको चाहिए ना कोई ऑथेंटिकेट चाहिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको वर्चुअल असिस्टेंस का काम दिलवा सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल मॉडल है। यस, रूप कुमार जी ने कहा मैं रिटायर्ड हूं, मुझे काम चाहिए। रूप कुमार जी, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, और सत्या आप अपना नंबर प्लीज, अब हमारे नंबर, टीम के नंबर आप डाल दें, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद में उस पर हम वर्चुअल असिस्टेंस पे हम जिनको काम चाहिए हम वहां बात कर सकते हैं। थैंक यू। बुक सेलिंग हुआ, वर्चुअल असिस्टेंस हुआ, वेबसाइट बिल्डिंग, माय गॉड, वेबसाइट बनाना का मतलब है ऑनलाइन ऑफिस बनाना, और इस ऑनलाइन ऑफिस बनाने में जाने कितनी तरह के लोगों का काम। वेबसाइट में टेक्निकल लोग चाहिए जो उसको डिजाइन करें, फिर कंटेंट राइटिंग चाहिए जो उसे डेवलप कराएं, उनका कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट रखना, प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना रखना, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट मेंटेनेंस, वेबसाइट होस्टिंग, बहुत सारे काम हैं जो ऑनलाइन कर सकते हो आप। अगर आपको कोई भी एक आर्ट आती है टेक्निकली, या कंटेंट राइटिंग कुछ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस खूब कर सकते हो, आप सर्विसेज दे सकते हो, कोर्सेज सेल कर सकते हो। सत्या ने बताया आपको बहुत सारे कोर्सेज आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस की दुनिया में इतना सारा स्कोप है। अब आपको समझ में आया कि ये क्या क्या हो सकता है, और ये मॉडल बहुत सिंपल है, आग होनी चाहिए मन में। चलिए, अब ये क्यों करें हम, क्यों करें भाई, क्यों? तो उस क्यों का जवाब, बहुत बड़ा जवाब आपके सामने आने वाला है। जिन लोगों के वेबसाइट्स आपने देखी, जिनके कोर्स बिक रहे हैं, ई बुक बिक रही हैं, जिनके ब्लॉग्स बिक रहे हैं, जिनकी राइटिंग बिक रही हैं, और वो यूएसडी में मोटा मोटा अमाउंट पर मंथ कमा रहे हैं, वो क्यों, ये क्यों उनके सामने भी था जो आज आपके सामने है। उस समय उन्होंने अपने क्यों का जवाब दिया था, आज आपकी बारी है कि आप अपने क्यों का जवाब दें, बशर्ते आपके सामने अपॉर्चुनिटीज मुंह खोले खड़ी हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आप 5 साल बाद याद करोगे कि किसी ने प्लेटफॉर्म पर बताया था, काश उस समय मैंने स्टेप ले लिया होता तो आज मैं भी ऐसे ही स्टेटिक्स कहीं ऑनलाइन अपने छाप रहा होता। ग्लोबल रिटेल सेल्स बिजनेस 2023 तक 22% बढ़ जाना है, यानी इसका रेट जो है CAGR, ठीक है, वो कंपाउंड जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 22% है। और जो इंटरनेट की एक्सेस बढ़ी है लोगों में, पेंडेमिक में हर आदमी ने स्मार्टफोन ले लिया है, उसने अब घर घर एंटरप्रेन्योर पैदा किए हैं। पहले सब लोग बिजनेस करने से कतराते थे, वो जॉब करना, नौकरी करना पसंद करते थे। आज जिनके भी क्रिएटिव माइंड हैं, जिनको वो दास्ता पसंद नहीं है रोज नौकरी करने जाना, रोज 2 घंटे 4 घंटे ट्रैफिक में खर्च करना, आज उनके पास चॉइस है, इंटरनेट एक्सेस है, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं कि वो इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो इस इंटरनेट एक्सेस ने इंटरप्रेन्योर बनने की चाबी हम लोगों के हाथ में दे दी है।
और आफ्टर पेंडेमिक ऑनलाइन सेल्स जो रिटेल में बढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसेसरीज में 39%। जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ ना, नवंबर के बाद की बात बता रहा हूं मैं, मोबाइल एंड एसेसरीज 12% ज्यादा बिकी है। और कंप्यूटर के मार्केट में तो जो पुराना सामान था ना, कचरा वेस्टर्न कंट्रीज का, वो भी बिक गया है। भरा पड़ा है मार्केट, नया माल नहीं मिला, कचरा भी बिक गया। तो आप सोच सकते हो कितना इसको, वो भी ऑनलाइन बिका है। और फुटवेयर 10%। और ये सर्वे है नेल्सन इंडिया की, मेरी नहीं है, मैंने तो दुकानों पर देखा है किस तरह वहां बिक रहा है। बाई 2024 एंड इट इज पोइज्ड टू रीच यूएसडी 99 बिलियन। 2024 तक, जो अभी तक 2019 तक 30 बिलियन पे था, जो मार्केट इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वो 2024 तक यानी 3 साल में, वो एक साल में 30 बिलियन का बिजनेस 99 होने वाला है एक साल के लिए। तो आप ये देखेंगे, और वही 2026 तक 200 यूएसडी बिलियन में जाने वाला है। अब आप सोच सकते हैं इस मसाले में से, इस फिगर में से, इस आंकड़े में से अपने लिए आपको कितना खींचना है। क्या आप उस स्टैटिक रेट से, जिस रेट से आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर उसी से जाओगे तो जितना कर रहे हो उतना निकालोगे। पर अगर आप कहीं पैरेलल एंटरप्रेन्योर भी बने ना, एक टर्म है पैरेलल एंटरप्रेन्योर, आप जो काम कर रहे हो करते रहो, मैं कहता हूं मत छोड़ो, पर पैरेलली जो अंदर आपके आग है, जो भपका है, जो कुछ करना चाहते हो, आप चाहते हो अपना कुछ करूं, उसे आप इनकेस करो, बाहर लाओ। और इस फिगर में से जो यूएसडी 99 बिलियन है, मैं चाहूंगा कि 2024 तक तो आप इसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए खींच लो, 2026 तक कुछ और बढ़ा लेना। अब ये जो सीएजीआर है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये 30% हो गई है। इससे पहले ये 9 से 11% थी, पेंडेमिक से पहले 2019 में। आप देखेंगे कितना जबरदस्त उछाल है। आज सेंसेक्स हमारा 50,000 को टच करके लौटा है, अभी क्रॉस करके लौटा है, और ये 1 लाख जाने वाला है। बिजनेस फील्ड में जबरदस्त चेंज होने वाले हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितना निकाल सकते हैं, और इसके लिए आप मेरी बात सुनकर कितनी आग लगती है आपके अंदर, आपके जहन में, कि कुछ करें। दूसरा, पूरी दुनिया की कंपनी इंडिया की तरफ ना पैर पसार रही है, भाग रही है इंडिया की तरफ। क्यों? और ऑनलाइन में क्यों इतना इजाफा? भारत अकेला ऐसा देश है जहां आधी साल फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। कितने फेस्टिवल हैं मुझे गिनाना, आप लिख के चैट बॉक्स में, कम से कम आप अपने इलाके के 2-4 लिख दो। आधी साल फेस्टिवल चलते हैं, और आप देखो ये विदेशी कंपनियां हमें फेस्टिवल ऑफर दे रही होती हैं, और हम उन फेस्टिवल ऑफर्स में धड़ाधड़ खरीदे जा रहे होते हैं। इंडिया सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल 6 महीने, और ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा चांस हो रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मैंत्रा, स्नैपडील, ये हमें फेस्टिवल ऑफर दे रहे हैं, ये विडंबना है, और हम इनसे खरीद रहे हैं। मैं कहता हूं खरीदो, बट अपना भी तो करो। हम 6 महीने फेस्टिवल, आप किसी फेस्टिवल पे ऑफर दो, आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा अगर आपने लोगों की नब्ज पकड़ ली। तो अब एक और बनावट इसमें है, एक और डेवलपमेंट इसमें है। टायर 2 और टायर 3 सिटी, गांव के लोग, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे किसी रिश्तेदार ने, बिल्कुल गांव में, छोटा सा गांव है, मुश्किल से 100-200 परिवारों का, उसमें उन्होंने लैपटॉप ऑनलाइन मंगाया और कुरियर वाले ने वहां डिलीवर किया जाके। जब इस लेवल पे अगर बिजनेस पहुंच रहे हो, तो वहां जबरदस्त स्कोप है इंडिया में। आपकी सर्विस भी इनमें से एक हो सकती है। और 2021 में हमने बहुत लर्निंग ली है, और वो लर्निंग अब 2000 यानी 2020 में बहुत लर्निंग ली है, उनको अब इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने की बारी है। तो दुनिया कर रही है, आपके ऊपर है आप उसमें कितना आगे बढ़ते हो। बाकी पब्लिक तो आगे बढ़ गई है। सत्या, कोई कमेंट बैकग्राउंड में प्लीज आप उन्हें लेते जाइएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हों जल्दी लेंगे। वाई का आपको, क्यों का आपको जवाब मिल गया होगा। अब ये कितने टाइप की होती है, बस 10 मिनट का मेरा सेशन है, उसके बाद हम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, समय भी हो गया है। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बाद के लिए है ना, इसको छोड़ के तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारा मसाला अब बचा है। अभी तक तो समझ में आया क्यों, अभी तो ये सारा फैला था, अब आपको ये क्यों का जवाब निकला। अब करोगे कैसे, ये तो अब बाकी है, असली खेल अब है। तो ऑनलाइन बिजनेस के टाइप्स क्या है, अब आप कैसे कर सकते हो इसको समझना, बारीकियां।
अब स्टेप्स लेने की बारी आई है। 3 तरह के ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, B2C रिटेल, बिजनेस टू कस्टमर, जैसे जोमेटो। एक एग्जांपल दे रहा हूं। जोमेटो क्या करता है, वो एक बिजनेस है, एक थर्ड पार्टी इंटरफेस है, किसी से खाना बनवाता है, किसी को दे के आ जाता है, फिर वो आगे नहीं बिकता, गया वो एंड कस्टमर के पास गया। बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर में बहुत स्कोप है, ये रिटेल बिजनेस है। ये लोअर वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, कम पैसे का प्रोडक्ट होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग। पिज्जा खाना है, फट से डिसीजन लेते हो आप। बर्गर खाना है, फट से डिसीजन लेते हो। चाउमीन खाना है, फट से डिसीजन लेते हो। कहीं से नान मंगवाने हैं, फट से डिसीजन लेते हो। ये फास्ट डिसीजन मेकिंग है इसलिए। और इसमें रिपीटेटिव डिसीजन है, एक बार मंगाया तो फिर अगली बार मंगाओगे, अगली बार मंगाओगे। तो इसमें बड़ा स्कोप है। आप इस तरफ B2C का कोई बिजनेस कर सकते हो। सोचना आप कहां कर सकते हो, आपका मन कहां का बनता है, आप क्या कर सकते हो। B2B अमेजोन, आपने अपना कोई प्रोडक्ट किसी बिजनेस को बेचा, बिजनेस ने बिजनेस को बेचा, आप जहां एंड कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है। आप में से किसी यस सत्या, ग्रेट। तो बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, ये स्लो डिसीजन मेकिंग होता है, बहुत लंबा इंटरेक्शन करना पड़ता है आपको बिजनेस के साथ, तब जाके के डिसीजन होता है, क्योंकि हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप B2C कर सकते हैं, B2B कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा एक होता है C2B। C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस। जैसे आप अपवर्क पे करते हो, एक कंपनी है वो आपसे काम ले रही है, जो सत्या ने अभी कंपनीज बताई थी, जहां कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो। वो कंपनी कहां देगी ले जाके नहीं पता, आप उसके लिए काम कर रहे हो। तो इस मॉडल में तीनों बिजनेस ऑपरेट होते हैं, B2C, B2B, C2B। आप पे डिपेंड करता है किस में जाना है। वही लर्निंग आपको लेनी है आगे, कि मुझे उसी में ज्यादा सीखना है, B2C में जाना है, B2B में जाना है, C2B में जाना है। 3 मेजर टाइप्स है इसकी बिजनेस करने के। अब प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करो, बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, आप में से मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहां जुड़े हैं, आपके प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी है, आप सिर्फ एक आइडेंटिफाइड बेग आइडेंटिफिकेशन आप लिख सकते हैं, लिख के बता सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल करता है, या आपके मन में जो बात है वो किस कैटेगरी की तरफ बढ़ेगी। अब मैं आपको जल्दी से फिर प्रोडक्ट्स बताता हूं कि प्रोडक्ट्स को कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो इस मॉडल में सेल होते हैं। ये मॉडल सीख के आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है, बनाना पड़ता है, या तो बनाओगे या खरीद के रखोगे। फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज इन्वॉल्व होता है, शिपिंग इन्वॉल्व होती है, फिजिकल प्रेमिसेस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। ये फिजिकल ट्रेडिशनल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। इसी को आप ड्रिप शिपिंग के थ्रू सब बाईपास कर सकते हो इस मॉडल में। यानी फिजिकल प्रोडक्ट ही बेच सकते हो, बनाएगा कोई और, पैसे लगाएगा कोई और, स्टोर करेगा कोई और, शिपिंग करेगा कोई और, फिजिकल प्रेमिसेस किसी और के खर्च होंगे। आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, सिर्फ मार्केटिंग, नीचे वाला हिस्सा। बाकी 5 चीजें ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल आपके बाईपास कर देता है किसी और के लिए। आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है। फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सेकंड है सर्विसेज सेल कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज? आपके पास कोई स्किल सेट है, आप लिखते बढ़िया हो, गाते अच्छे हो, डांस अच्छा करते हो, आप पेंटिंग अच्छी करते हो, आप पढ़ा सकते हो, आप ट्रेनिंग दे सकते हो, आप कुछ भी करते हो, कोई स्किल आपको आती है, आप उस स्किल को बेचो, लोग खरीदेंगे। आप सर्विस कर सकते हो, आपने सर्विस दी, आप प्लम्बर प्रोवाइड करते हो, ये भी एक सर्विस है। इलेक्ट्रिशियन प्रोवाइड करते हो, ये भी सर्विस है। आप कुछ भी काम करते हो या करवाते हो किसी से, आप जहां स्किल इन्वॉल्व होती है, वो आप अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। यहां आपको डिलीवरी फ्रेमवर्क चाहिए। यहाँ की रिक्वायरमेंट होती है, आप कैसे डिलीवर करोगे सर्विस को ऑनलाइन, वो चाहिए। आप वेबसाइट के थ्रू करोगे, जाके करोगे, आप उनसे बात करके करोगे, आप उनको कैसे सर्विस को वहां तक डिलीवर कैसे करोगे, ये पूरा फ्रेमवर्क चाहिए होता है। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ये। हर आदमी ये डिलीवरी फ्रेमवर्क क्रिएट करने में उतना कैपेबल नहीं हो पाता, इसके लिए मेंटरिंग की जरूरत होती है। तीसरा, मार्केटिंग। मार्केटिंग अपने आप में बड़ा गेम है।
जो कुछ भी बिजनेस आप करते हो 90% स्टैक मार्केटिंग का होता है, 10% है जो कुछ बाकी सब कुछ आपके पास है, सारा गेम मार्केटिंग का है। सेकंड, कंप्लीट। एंड थर्ड, डिजिटल इन्फो प्रोडक्ट। डिजिटल इन्फो प्रोडक्ट में लोगों ने जबरदस्त कमाया है, जबरदस्त कमाया है। यहां डिजिटल प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। आपने कोर्स बना दिया, आपने कुछ बुक बना दी, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया, आपने कोई ऐसी सर्विस बनाई जिसे आदमी सीख कर, डाउनलोड करके यूज कर सकता है, वॉच करके उसकी वैल्यू ले सकता है। इसमें भी डिलीवरी फ्रेमवर्क चाहिए होता है। कैसे डिलीवर करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, बचाओगे कैसे इसे लोगों से, कॉपीराइट कॉपिंग से कैसे बचाओगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बट डिजिटली प्रोडक्ट में लोगों ने करोड़ों कमाए, करोड़ों। और इसका फायदा क्या होता है? आपको इसमें से कुछ भी ना खरीदना पड़ता, ना कोई बाउंड्री है आपकी, ना आपको इसमें कोई लिमिट है कि इतना माल है तो इतना ही बिकेगा। इसका माल कितना ही बिक सकता है, कॉपी पे कॉपी होती जाती है, आपको पता भी नहीं, और बिकती जाती हैं। तो ये बहुत जबरदस्त स्कोप है डिजिटल प्रोडक्ट में। इस मॉडल के तहत अगर इन तीनों ही मेरे पास नहीं है तो क्या करूं? हो सकता है, गलती थोड़ी है, मेरे पास तो नहीं है। ना मैं फिजिकल प्रोडक्ट बेच सकता हूं, ना मेरी सर्विस है मेरे पास कोई, ना डिजिटल बना सकता हूं। यू कैन ट्रेड इट। आप किसी और के प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, डीलर बन सकते हो, ड्रिप शिपर बन सकते हो, एजेंट बन सकते हो, एफिलिएट बन सकते हो। क्या बुराई है? किसी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, अगर आप में घंटे 2 घंटे भी कुछ करने का जज्बा अंदर है, पर लोगों में अपने काम के लिए जज्बा कम, दूसरों के यहां काम करने का जज्बा बहुत होता है। ऐसा इंडियंस में अभी तक देखा गया। पहली बार ये जो आने वाली जनरेशन है ना, इसने सिर उठाया है। और लोग कहते हैं जनरेशन चेंज हो रही है, खराब हो रही है, मैं कहता हूं बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने सिर उठाया है इंडिपेंडेंट जीने का। एंटरप्रेन्योरशिप को पकड़ रहे हैं अगली जनरेशन, और उनको पकड़ने दीजिएगा। देखना आप एक परिवर्तन देखोगे इस देश में कुछ दिनों में आगे। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन तीनों प्रोडक्ट्स में से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? ये इतनी सारी कथा इतनी देर सुनी आपने, इसका फायदा क्या होगा? बेनिफिट्स आपको जबरदस्त हैं इस मॉडल के। ओबीएम 2021 ईज ऑफ डूइंग है, बहुत आसानी से कर सकते हो। लो इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट है। इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट उतनी ही है जितना आप सीखोगे, कोर्स पे खर्च करने हैं, किसी से सीखने में, मेंटरिंग पे खर्च करने हैं, और अपना छोटा सा डिलीवरी फ्रेमवर्क बनाना है, मार्केटिंग फ्रेमवर्क बनाना है। 2-3 गैजेट्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, बस इतना सा सामान चाहिए। आरओआई बहुत बेटर है, अनलिमिटेड आरओआई है। चाहे जितना बेच लो, चाहे जितने काम कर लो, क्योंकि हर कंपनी के पास मार्केटिंग एक कंस्ट्रेंट है। और अगर आप में वो आग है कि आप किसी के प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है आपके पास। स्काई इज द लिमिट फॉर यू। उड़ो, पंख फैलाओ अपने, दुनिया आपकी तरफ देख रही है। इजी टू मेजर है, कितना बिक गया, कितना रह गया, कितना किया, कितने पैसे आए, सब इजी टू मेजर, इजी टू ट्रैक है। पेमेंट एडवांस है, कोई क्रेडिट नहीं। लोग सुसाइड करते हैं क्रेडिट देके, और फिर पैसा नहीं पटता। इस बिजनेस में कोई क्रेडिट का चक्कर ही नहीं है, पहले पैसे बाद में माल। खुश, एक प्रोडक्ट बिका, पहले पैसे आए, माल बाद में, चाहे तीनों में से कैसा ही माल हो, चाहे ट्रेडिंग हो। आपको ये भरोसे में नहीं मैंने उसका माल बिकवा दिया वो पैसे नहीं देगा, नहीं। आपके पैसे पहले आएंगे, उसको पैसे बाद में जाएंगे जिसको माल देना है। अगर ट्रेडर हो तो भी एडवांस पेमेंट है आपके पास। और कोई इन्वेंट्री की जरूरत आपको नहीं है, कोई स्टॉक नहीं रखना, कोई शिपिंग नहीं करनी आपको, कोई ट्रैकिंग नहीं करनी, ना कोई रिटर्न होगा, ना कोई क्वालिटी प्रॉब्लम आपको होगी। होगी तो उसको होगी जिसका माल शिप हुआ है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग की है ना ब्यूटी इस पूरे मॉडल की। तो इसमें से आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट, कोई कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, उसे अपना सकते हो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या अपना बिजनेस लगाने के लिए। अब एक प्रश्न उठता है, कैसे? ये सब बात तो समझ में आती है, हो कैसे? मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकती हूं इस बिजनेस को? ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब आपके लिए मार्गदर्शन गुरु बड़ी सरलता से देता है कि आपको 4 काम करने हैं। और वो 4 काम क्या क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अब आप 10 मिनट तक छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। हार्डली 5 मिनट ले रहा हूं मैं, और फिर 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये 4 काम करने हैं।
और बिल्कुल आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपको, आग अंदर है तो बाकी सब हो सकता है। देखना कैसे। सबसे पहला है, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को प्लान करना है आपको, अपने मॉडल को, यानी इस मॉडल को आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, कोई भी एक एक्सीलेंट आइडिया आपको लगता है ये काम करेगा। और वो आइडिया कैसा हो, या तो वो दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करता हो, या दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करता हो, वैल्यू ऐड करता हो, या पेन रिलीव करता हो। सिर्फ आप अगर पैसा कमाने बिजनेस में घुस रहे हो, तो मैंने शुरुआत में कहा था, माफ करना, यह रास्ता आपके लिए नहीं है। और जितने भी लोग बिजनेस में घुसते हैं वो बिजनेस में सक्सेस हुए नहीं है। बिजनेस में सिर्फ 10% लोग सक्सेस होते हैं, और पूरे देश की जितनी भी नेशनल वेल्थ है, वो पूरी की पूरी में से 75% वेल्थ इस देश के 10% लोगों के पास है। बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे है। 75% नेशनल वेल्थ और रिसोर्सेज 10% लोगों के पास है। और ये वही है जो बिजनेस में ये सोच के घुसे थे कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, पैसा नहीं कमाना है। अगर आप अभी सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। आपका आइडिया अगर लोगों की जिंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, उनके दर्द दुख कम करता हो, उनकी समस्याएं सॉल्व होती हो आपके आइडिया से, चाहे कोई भी समस्या सॉल्व होती हो, वो आइडिया बिकेगा, लोग खरीदेंगे। लोग आपके बिजनेस को नहीं चलवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी सर्विसेज या आपका प्रोडक्ट लेंगे। दूसरा, वो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता हो, ऐसा आइडिया अगर है तो सोच के पेपर पे नोट करना, आज डायरी में लिख देना ये आइडिया, उसके बाद मुझे कॉल करना, मैं आगे बताऊंगा आप क्या कर सकते हो उसके साथ। एक्सीलेंट आइडिया आपके पास है तो आप एक फाउंडेशन बना सकते हो उस आइडिया को लेके। पर्पज क्या है, क्या पैसे कमाने या सेवा करनी है? अगर सेवा करनी है तो बिजनेस का फील्ड आपके लिए खुला है, खूब करो, अपने उस प्रोडक्ट से, उस आइडिया से अपने एफर्ट और टाइम लगाओ, पैसे लो लोगों से, यही बिजनेस है। कुछ दो और कुछ लो। कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, गलत नहीं करना मुझे किसी के साथ, ये वैल्यूज है मेरी, वो डिसाइड कर लेना, उनसे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। आप देखना हर बड़े बिजनेस के एक बोर्ड पे जब भी घुसोगे ना, आप वहां वैल्यूज लिखी होती हैं, वो अपने उन मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करते। आप भी ऐसे मूल्य बना लो। तीसरी बात, अकेला आइडिया काम नहीं आएगा, आइडिया के साथ आपको स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल बिजनेस बेस चाहिए। आपको बनाना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट लूं, कौन सी बिजनेस लूं, क्या ये चलेगा, मुझे कौन बताएगा ये चल सकता है, मुझे कौन बताएगा ये प्रोडक्ट सेल हो सकता है, और ये पूरा बेस कैसे बनेगा, वो आपको सलाह चाहिए कहीं से उस बिजनेस बेस को बनाने के लिए। तीसरा, बिजनेस की प्लानिंग और फर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज शुरू किया, अगले महीने तक नहीं बिका, नहीं बेकार है जी नहीं। बिजनेस को प्रॉपर प्लान करो, उसकी एक स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि अकेले अमेजोन पे 15 लाख लोग हैं जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज लिस्टेड हैं और जो बेच रहे हैं, 15 लाख। अगर आप अकाउंट बना दोगे 15 लाख एक वहां, तो कहां खो के रह जाओगे पता भी नहीं चलेगा। आपकी स्ट्रेटजी एक ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों से अलग कर दे आपको, और आपका काम भी चल पड़े। उसके बाद राइट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स आपके पास होने चाहिए। ये टेक्नोलॉजी और टूल्स कौन बताएगा कि आपके पास क्या होने चाहिए? पहले आप उसे ढूंढो जो आपको ये बता सके, और फिर उसके गाइडेंस में ये चीजें तैयार करो। और जब ये चीजें तैयार हो जाएं, तो फिर आपकी कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी रेडी हो, सेल्स फनल एंड ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ट्रैफिक कैसे लाना है वेबसाइट पे, वेबसाइट तैयार होनी है, सेल्स एंड डिलीवरी आपको चाहिए, वो कैसे होगी, कौन करेगा, कब होगी, ऑनलाइन कैसे सेल्स होगी, डिलीवरी, पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट होगा, पैसे कैसे आएंगे, और कस्टमर कम्युनिकेशंस कैसे होंगे। ये सारे सिस्टम्स आपको इन प्लेस करने हैं प्रमोशंस के लिए, और उसके बाद आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आप सस्टेन कैसे करोगे उस बिजनेस को, लोगों को कैसे फीडबैक लोगे, लोगों को कैसे प्लीज करोगे, यानी लोगों की जिंदगी में कैसे वो और फायदा बढ़ता जाए, ताकि आपका बिजनेस बढ़ता जाए, और फिर आप अपनी डिजायर्ड लाइफ वहां अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एक तरीका है। अब इस तरीके को आपको कौन बताएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? अब ये बिजनेस, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, आपके अंदर एक परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ति,
सोसाइटी को सेव करना, सोसाइटी को सर्व करने की इच्छा शक्ति, और दूसरों की जिंदगियों को अच्छा बनाते बनाते अपनी जिंदगी अच्छा बनाने का एक प्लान, रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट सिलेक्शन, बिजनेस फ्रेमवर्क एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस पर्सपेक्टिव कम्युनिटी। किसको बेचोगे? सबसे पहले वो लोग कहां से आएंगे, बेचोगे किसको? तो पहले बेचने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, उन्हें इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। वो कैसे इकट्ठे होंगे? बिजनेस बिल्डिंग और प्रमोशन, डिलीवरी, ये कंपटीशन को कैसे फाइट करोगे, बिनिंग कंपटीशन कैसे आएगा, ये सारी रिक्वायरमेंट हैं आपकी। और इन रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे पूरा करेंगे और इस पूरी कला आप कहां से सीखेंगे, इसके लिए मार्गदर्शन गुरु और पीपल ट्रेनर्स की टीम ने आपके लिए एक बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। और ये प्रोजेक्ट अब, क्योंकि ये 4 पॉइंट तो सिर्फ आपको उस सोच में उतरने के लिए थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बाद आगे ऐसे 11 मॉडल हैं जिनको आप डे बाय डे सीखोगे और उन्हें अमल में लाओगे। हम आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको अमल में लाते हैं, पहले लेसन देते हैं, समझाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पूछते हैं, असाइनमेंट करवाते हैं, फिर उंगली पकड़ते हैं, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं, तब आपका फाउंडेशन बनता है। और इस पूरे फाउंडेशन में ये करीब 15 टॉपिक है और 1 महीना लगता है इसको कंप्लीट होने में। आप इसे मॉड्यूल में पूरा कर सकते हैं या वन गो में पूरा कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। आप इसे खुद के लिए करते हो या अपने किसी सगे संबंधी के लिए करवाते हो, किसी जरूरतमंद के लिए करवाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट है और इसके लिए हमने क्या किया, 7-7 दिन के कोर्सेज बना दिए, ब्रेक कर दिया उसका हिस्सा। 7 दिन, 6 दिन पढ़ाते हैं, 7वें दिन आपको पूछते हैं, फिर आपका हफ्ते में कोर्स पूरा हो जाता है। 7-7 दिन में 1 घंटे लाइव क्लास में समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए, और फिर उसका रिकॉर्डेड भी देते हैं। किसी दिन रिकॉर्डेड ही देते हैं, फिर लाइव में उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, असाइनमेंट लेते हैं, तब जाके ये आपकी लर्निंग ऐड होती है, स्किल ऐड होती है आपके प्रोफेशन में, आपकी लाइफ में। आप उसे ऐसे लेकर आगे चल सकते हैं। 2 चॉइस है, या तो सिंगल सिंगल करें और या इसे इकट्ठा करें। किसी ने कहा है आज का वीडियो शेयर करना, जरूर करेंगे। तो अब इनमें से कौन कौन से आप में ऐसे लोग हैं जो ये चाहेंगे कि ये पूरी की पूरी कला, ये पूरी की पूरी विद्या आपको सीखने को मिल जाए? ये बड़ी जबरदस्त विद्या है और हमने बहुत काम किया है, हमने बेनिफिट लिया है। जाने कितने लोग हैं जिन्होंने ये बेनिफिट लिया है? यस। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये विद्या सीखना चाहते हैं? प्लीज आप यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में या हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपके चैट बॉक्स में लिखता जाऊंगा। आप बने रहिएगा। तब तक सत्या प्लीज आप अपना माइक ऑन करें और कुछ क्वेश्चंस हमारे जितने भी यहाँ व्यूअर हैं, जितने मेंबर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा सीखने के लिए उन्होंने अपना इच्छा शक्ति जगाई है यहाँ, तो मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल कराता हूँ। आप को डिटेल्स चैट बॉक्स में आती रहेंगी। सत्या प्लीज आप इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, प्लीज आप अपने क्वेश्चंस रखें और आप अपने जो भी मन की भावनाएं हैं, जो अभी आपके उजागर हुई हैं, जागरूक हुई हैं, आपके मन में कुछ ऐसा है जिसके सवाल आपको चाहिए अभी, आप लिख सकते हैं। यस सत्या, आप प्लीज क्वेश्चंस लेते जाएं, मैं आपको डिटेल्स देता जाता हूं कि ये एक प्रोग्राम है जो 1 महीने का प्रोग्राम है, पूरा कंप्लीट। और इस 1 महीने के प्रोग्राम में लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के लेसन हैं। इसकी डिटेल्स मैं रख रहा हूं आपके पास चैट बॉक्स में, देख सकते हैं। बहुत ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, 30 डेज कोर्स है। 30 डेज कोर्स में इसमें 24 सेशन है और 24 सेशन 1-1 घंटे के सेशन है ये। और 5 फरवरी से ये शुरू होगा, 8 से 9 शाम को है। यस, रघुवीर ढिल्लो जी ने पूछा है प्लीज शेयर लिस्ट ऑफ 303 बिजनेसेस। सर ये बिजनेस नहीं है, ये ग्रुप का ग्रुप नंबर का है सर। सीरियल नंबर है सर वो। ढिल्लो जी, ग्रुप का सीरियल नंबर है। तो हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं, तो हमने क्या किया है कि सबको सीरियल नंबर दे दिया। अगर कोई एक ग्रुप में भी है तो दूसरे ग्रुप्स वो छोड़ सकते हैं, ताकि अननेसेसरी उनके पास ज्यादा कम्युनिकेशंस ना आए। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि सर आपके बहुत सारे ग्रुप्स में हम हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो आपके पास एक से ज्यादा ग्रुप है तो आप छोड़ सकते हैं वहां से, एक ग्रुप में बने रहिएगा, आपको उस ग्रुप में कम्युनिकेशन हमारे आते रहेंगे। तो ये कोर्स है आपका 30 दिन का
और ये इतना ब्यूटीफुल है, बहुत मेहनत लगी है हमारी इस कोर्स को, बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको टुकड़ों में सीखा है, बट अब ये कंप्लीट एक कोर्स बन के तैयार हुआ है। और ये कंप्लीट कोर्स के लिए जो इस तरीके का ये डिजाइन है, इसके लिए ये पहला बैच है। अभी तक लोगों ने इसको टुकड़ों में सीखा है, अभी इसको हम इकट्ठा करके दे रहे हैं, और इसकी बहुत जबरदस्त कॉस्ट बनती है। यानी पहले हमने जो टुकड़ों में दिए, कई लोगों ने कई टुकड़ों में से पूरा किया है। यस सत्या, मेरा मैं ऑडिबल हूं सत्या उधर? हेलो? Am I audible to you people? I got disconnected and trying to connect again. In case I'm audible to you, please put yes in the chat box. Yes, Satya, am I audible now? Yes, sir, you are not audible, sir. Great, great, great. Thank you, Satya. ओके, भवानी जी ने कहा है कि वो विजुअल असिस्टेंस को ट्राई करना चाहते हैं। आपके क्वेश्चंस मैं नहीं देख रहा हूं, प्लीज पूछो। इतने मॉडल में इतने क्वेश्चंस है, मेरे को कहो तो मैं 150 क्वेश्चन पूछ दूं अभी तक। प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पूछें। किसी ने पूछा सर प्रोग्राम का फीस क्या है, डिटेल्स प्लीज बता दीजिए। जस्ट ए मिनट सत्या, ये प्रोग्राम की फीस अगर मैं इसे टुकड़ों में करूं तो ये प्रोग्राम की फीस बनती है करीब 20,000 रुपीज, अगर मैं इसको पूरा टुकड़ों में करूं तो। बट क्योंकि हम इसे कंपोजाइटली एक पहला बैच शुरू कर रहे हैं, तो इस पहले बैच के लिए हमने इसको रखा है कि ये बैच हमसे बहुत कम, सिर्फ जैसा हमारा अभी तक मार्केट में नाम है कि हम पैसे ही नहीं लेते, बाकी हम जो है आपकी खबर खूब लेते हैं असाइनमेंट के चक्कर में। तो यहाँ आपसे अगर हम पैसे की बात करें तो ये फीस बनती है करीब 20,000। बट यहाँ हम क्योंकि पहली बार इस बैच को कंपोजाइट दे रहे हैं लोगों को, तो इसका सबसे पहले जिनको फायदा होना है दैट इज 1999, मात्र 1999 रुपए है। तो जिन भी लोगों को डिस्काउंटेड एनरोलमेंट्स रखे हमने, 20 लोग लेंगे हम पहले बैच में, और उन 20 लोगों के लिए ये 1999 है। उसके बाद अगर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि फीस ज्यादा होगी। तो ठीक है नागेश जी, आपको लिंक आएगा, और ढिल्लो जी आपके पास भी लिंक आएगा, टीम आपको अभी बात करेगी और आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मुहिम के लिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हों ग्रुप में पोस्ट करते रहिएगा, और ग्रुप में हम आपको आपके आंसर देते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। लेट्स फिनिश नाउ। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, ओके।